जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा। मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है, उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। कन्या राशि, कन्या असेंडेंट, वर्गो राशि, वर्गो असेंडेंट। देखते हैं जून का 2026 का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो शनिदेव आपके 7वें भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि 19 मई में अपने मित्र नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस ट्रांजिट के पीरियड में आपको कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही में ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो ये टाइम फेस आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे और आप ईगो में रहेंगे तो फिर आपके लिए ये ट्रांजिट जो है ये दिक्कत कर सकता है। यहाँ सबसे पहला मंत्र जो आपको इस ट्रांजिट के दौरान रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दूसरों की मदद करना और दूसरों की सुनना। मतलब कि अपनी बात करने से पहले सामने वाले आदमी को समझना और उसकी बात को सुनना। जब आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी सुनेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ में सब चीजें बेनिफिट रहेंगी। यहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके काम में जो डिलेस चल रहे थे काफी लंबे टाइम से वो खत्म होंगे और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आएगा। लेकिन सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप का भी होता है, यहाँ पे ये सफर तो कर ही रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले व्यक्ति से जितनी ज्यादा होगी वो पूरी नहीं होगी। इसलिए अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रहेंगे तो आप हर्ट भी कम होंगे। यहाँ आपको अपनी एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा सा काबू रखने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट डू एंड डोंट एक्सपेक्ट, यही शनिदेव आपसे करवाना चाहते हैं। आपसे स्पेशली अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और इमोशन को बैलेंस करके रखेंगे तो आपका रिश्ता जो है वो सही रहेगा। अगर किसी नए रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, कोई नया पार्टनरशिप आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जून मिड के बाद आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जून मिड के बाद फिर जुलाई का पूरा महीना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और ऐसे ही कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं तो जुपिटर देवगुरु बृहस्पति 2 जून को कैंसर राशि में एक्सॉल्टेड होकर आपके 11th हाउस में, 11वें भाव में, जो कि गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अब आपको और क्या करना चाहिए? आपका केंद्र लॉर्ड यानी चौथे और 7वें भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में जा रहा है। इसका सीधा मतलब पता है क्या होता है? कि आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स, बेनिफिट्स, प्रॉफिट होने वाला है। स्पेशली अगर आपके जुपिटर की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। 11वें भाव में जुपिटर होने से गेन्स सोशल सर्कल के माध्यम से आएंगे और नए कॉन्टैक्ट, फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल नेटवर्किंग में काफी तेजी भी आपकी लाइफ में होगी। जुपिटर 3रे भाव को भी देख रहे हैं। यहाँ जो लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जर्नलिज्म में, एडिटिंग में है, कोडिंग में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में है, एडिटर हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनर हैं या टीचिंग में भी हैं, उन लोगों के लिए एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ग्रोथ का टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है। इनफैक्ट जो लोग
बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। जुपिटर देवगुरु बृहस्पति जीवा हैं जो कि चाइल्ड बर्थ में भी आपकी मदद करते हैं। इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है जो कि प्रेगनेंसी के स्ट्रॉन्ग चांसेस भी देता है। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हैं ये टाइम उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और जुपिटर की शुभ दृष्टि जब आपके पंचम भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे आपके जीवन में प्यार आएगा, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होंगे, यहाँ पे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल भी आपको प्राप्त होगा, आपका मन खुश होगा, आप एजुकेशन में, कोई टेक्निकली फील्ड में, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने जो विजडम है उसको एक्सपेंड करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। 7वें भाव पे भी जुपिटर की दृष्टि पड़ने से रिलेशनशिप ऑफ मैरिज के लिए भी काफी फेवरेबल टाइम आप लोगों के लिए रहने वाला है। जो लोग काफी लंबे टाइम से सिंगल हैं, बैचलर हैं और रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत तेज गति से ये काम होने वाला है, क्योंकि जुपिटर जो है इस समय अतिचारी गति में है। ये 5 महीने उनके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो जो भी चीजें आ रही हैं उसका आप लोग को सबको फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि जुपिटर एक बार यहाँ से चले जाएंगे तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि जो बैचलर्स हैं उनकी लाइफ में जल्दी से कोई आ जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, रिलेशनशिप में वो लोग आ जाए, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद शुक्र देव भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में जा रहे हैं, जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ का जो प्लैनेट है वो आपके 11वें भाव में, मतलब कि गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपको पॉजिटिवली वेल्थ के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स आपके डेफिनेटली होने वाले हैं। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से तो यहाँ पे आपको राहत मिलेगी। और अगर डेफिनेट बात है कि वीनस की दशा महादशा चल रही है तो भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वीनस जो है रिप्रोडक्टिव एनर्जी का भी प्लैनेट कहते हैं, इसीलिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव को जब वो देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों की दृष्टि जब पंचम भाव में पड़ती है तो वहां पे आपके बच्चों के लिए, आप अगर बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। इसके बाद सूर्य जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब 12वें भाव के स्वामी का दशम भाव में आना ये कहता है कि आप अगर फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो दिस विल बी द गुड टाइम फॉर यू, या फिर आपका कोई भी करियर जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा। ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी वाला टाइम है। आपकी रैंकिंग बढ़ सकती है, आपको अपने प्रोफेशन में डिग्निटी मिल सकती है। सन जो है, सूर्य डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके यहाँ पे दिग्बल होके बैठा हुआ है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसके पास पहले जॉब नहीं थी, जो कि जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पे जॉब भी मिलेगी, ग्रोथ भी होगा और प्रमोशन भी होगा। और जो लोग वर्क पर्पज से अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो लोग अपने आप का फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वाला जो गोचर है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही गुड न्यूज़, अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। बस ध्यान देने की एक ही बात है कि जब सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी हैं तो कभी कभी वो जो चल रही होती है जॉब उसको छुड़वा भी देते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ छूटेगी उससे बेहतर चीज़ आपको मिलेगी। बस ज़रूरत है पेशेंस की और अपने आप को मोटिवेट रखने की। उसके बाद में मैं यही बोलूँगी कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगी वो आपकी खुद की कुंडली के प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर निर्भर करता है कि आपको जॉब लॉस होगा या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या फिर जॉब छोड़ के आप 2 महीने आराम से बैठेंगे, उसके बाद फिर जुपिटर देवगुरु बृहस्पति आपको जॉब दिलवाएंगे। अब मंगल देव भी नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल देव जो कि 8वें भाव के स्वामी होके नवम भाव में आ रहे हैं और 12th हाउस को, मतलब 12वें भाव को डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए एजुकेशन पर्पज से बाहर जाना चाहते हैं तो उनको फॉरेन ट्रेवल भी हो सकते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनको नए मौके मिलेंगे। उसके बाद 12वें हाउस पे जब दृष्टि पड़ती है मंगल की तो ऐसे में प्रॉपर्टी रिलेटेड भी शिफ्टिंग हो सकती है, मतलब कि हो सकता है कि आप अपनी
लोकेशन चेंज करें, अपने घर की लोकेशन चेंज करें, या फिर आप काफ़ी लंबे टाइम से फॉरेन कंट्री में कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसके भी ये एक तरीके से अच्छे इंडिकेशन है। ये रीलोकेशन का ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इंडिकेट करता है जब मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ती है। लेकिन साथ ही में मंगल जो है वो 9वें भाव में बैठ के कभी कभी व्यक्ति को काफ़ी फिलोसोफर भी बना देते हैं, और ऐसे में मांगलिक कार्य भी घर में होते हैं, लेकिन साथ ही में रिजिड और आर्गुमेंटेटिव भी बना देते हैं। तो अननेसेसरी खामखा की डिबेट्स हो उनसे बचिएगा, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करिएगा, और किसी भी तरीके की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी किसी बात पे स्टक मत रहिएगा, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की यहाँ पे आपको जरूरत होगी। अब जब बुध देव भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके असेंडेंट लॉर्ड है, 11वें भाव में जाएंगे, तो ये तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो 3 शुभ ग्रह आपके 11वें भाव में बैठ के आपके पंचम भाव को देखेंगे। असेंडेंट लॉर्ड का भी 11वें भाव में जाना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ये एक बहुत ही शानदार अलाइनमेंट है, और अगर सही में सीरियसली बोला जाए तो फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए ये टाइम तो तय है, क्योंकि आपके 3 प्लैनेट्स आपको फाइनेंशियल गेन देने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज जो भी आती हैं उसको लीजिए, और थोड़े से रिस्क आपको लेना होगा, लेकिन आप ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट जो है वो आपके पॉजिटिव हैं, और अगर आप कुछ थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स होगा। हालांकि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 29 के बाद, उस समय थोड़ा सा आपको कॉशंस रहने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लग्नेश का एक तरीके से रेट्रोग्रेड होना थोड़ा सा दिक्कत ये कर जाता है कि वो ये कहते हैं कि वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप करने जा रहे हैं, अगर आप जॉब चेंज करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से थोड़ा जांच पड़ताल करके उसके बाद आगे बढ़िए। थोड़ा सा कॉशंस लीजिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो चीज़ें सही रहेंगी। ट्रैवल और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन होती है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा जून का महीना टिल 29 मई तक आपका काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, फाइनेंशियल गेन देने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, और रिलेशनशिप के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव टाइम रहेगा। महालक्ष्मी योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है, जो कि पंचम भाव को देख रहा है, और साथ में पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भी आपको साथ देंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और इस समय केतु देव भी मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का काफ़ी मौका मिलेगा, जिसको करेंगे तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और ज़्यादा गेन्स आएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, अच्छे से टाइम को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करिए। अगर रेमेडी की बात मैं बोलती हूँ तो राधा कृष्ण मंदिर में ज़रूर जाइए, स्पेशली एकादशी वाले दिन। यहाँ पे आप जाइए, जो भी स्वीट्स अगर आप खीर दे सकते हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप खीर का प्रसाद चढ़ाइए, खुद भी खाइए, फैमिली मेम्बर्स को सबको खिलाइए, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्लैरिटी और ऑनेस्टी रखेंगे तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।